कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने खड़गे जूनियर यानी कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी के आधार पर सरकारी स्थान पर आरएसएस की शाखा और आरएसएस के कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया है। यानी कर्नाटक के स्कूलों में, सरकारी पार्कों में, सरकारी ऑडिटोरियम में, ओपन स्पेस में और यूनिवर्सिटी कंपाउंड्स में आरएसएस के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं किए जा सकेंगे। आरएसएस के कार्यक्रम की खास बात पता है क्या है कि आरएसएस के कार्यक्रम में वंदे मातरम की केवल 6 पंक्तियां नहीं बल्कि पूरा वंदे मातरम गाया जाता है। तुमी विद्या तुमी धर्म, तुमी हृदय तुमी मर्म, त्वहि प्राणः शरीरे बहतु तुमी मां शक्ति, हृदय तुमी मां भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे। वंदे मातरम की यह पंक्तियां जो आज केवल आरएसएस के कार्यक्रम में गाई जाती हैं, कभी इन पंक्तियों से कांग्रेस की सभा की शुरुआत होती थी। जिस कांग्रेस के अंदर ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने मुस्लिम लीग के पैरेलल हिंदू महासभा का गठन किया, उसी कांग्रेस ने आज इस वंदे मातरम को अपने पूरे स्वरूप में जीवित रखने वाली संस्था पर प्रैक्टिकल बैन लगा दिया है। कांग्रेस आज जो कर रही है, जिस प्रकार से वंदे मातरम का भी विरोध कर रही है, कांग्रेस हमेशा ऐसे थी ऐसा नहीं है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे एक सूडो सेक्युलर टर्न लेकर ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां से कांग्रेस का इस्लामीकरण शुरू हो गया, ये कहानी जितनी इवेंटफुल है उतनी ही ज्यादा दुखद भी है। कैसे एक व्यक्ति और उसकी हाफ बेक्ड इंटेलिजेंस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस विचार से ग्रसित कर दिया जिससे भारत देश को कभी पीड़ित रहना पड़ा। 1875 में बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम गीत लिखा। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया और 1905 में बनारस सत्र में इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया। पर 1937 आते आते कांग्रेस का स्वर बदल चुका था। मुस्लिम लीग नाराज थी कि इसमें देवी पूजन की पंक्तियां हैं और कांग्रेस ने नेहरू के नेतृत्व में वही पंक्तियां काट दी। इसलिए आज हम लोग वंदे मातरम के नाम पर केवल 6 पंक्तियां ही गाते हैं। जो गीत देश की मिट्टी से लिखा गया उसे धार्मिक आधार पर एडिट किया गया ताकि किसी की भावनाएं आहत ना हो, या यूं कहे कि किसी को अपीस किया जा सके। यह वो समय था जब देश के अलग अलग संगठनों ने एक अम्ब्रेला का काम करने वाले कांग्रेस में तुष्टीकरण और हिंदू के प्रति इग्नोरेंस की वो जमीन तैयार हो रही थी जिसे आगे चलकर एक विदेशी महिला के हाथों में जाना था। यहीं से कांग्रेस का मुस्लिम लीग करण शुरू हुआ। अपीजमेंट को नेशनल यूनिटी के नाम पर नॉर्मलाइज किया गया, लेकिन उस कांग्रेस में सभी नेता ऐसे नहीं थे। इसलिए समय समय पर वो मौका आया जब कांग्रेस से निकलने वाले बाकी सभी आवाजों को शांत करके केवल उस थॉट को आगे बढ़ाया गया जिस पर आज की कांग्रेस चल रही है। आइए सुनते हैं कांग्रेस के पतन और इस्लामीकरण की वह कहानी जो एलीट एकेडमिशियंस नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 भारत के स्वतंत्र होने का दिन तय हुआ था। उसके पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री नेहरू को चिट्ठी लिखी कि संविधान सभा का पहला सत्र वंदे मातरम से शुरू हो, पहले निर्णय के रूप में, और गाय हत्या पर प्रतिबंध लगे। भारत की जनभावना भी यही थी। लेकिन उस दिन जवाहरलाल नेहरू ने जो जवाब दिया वो बताता है कि कांग्रेस आज जैसे है वैसी क्यों है। नेहरू ने जवाब दिया कि हिंदुओं की इमोशंस के लिए हम गैर हिंदुओं का आर्थिक नुकसान नहीं होने दे सकते। नेहरू जी ने ही भारत में वो राजनीति शुरू की जिसमें हिंदुओं को प्रायोरिटी में सबसे नीचे रखा गया। यही वो समय था जब भारत की राजनीति से संस्कृति को अलग करने की प्रक्रिया शुरू हुई और इसी से देश में राजनीतिक पतन भी शुरू हुआ। जैसे जैसे प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल आगे बढ़ता रहा, वैसे वैसे हिंदू विरोध के पॉलिटिकल कल्चर की जड़ें गहरी होती गई। इसी कड़ी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1950 में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम। गुजरात का सोमनाथ, वो मंदिर जिसे महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक बार बार तोड़ा गया, लूटा गया। जब सरदार पटेल ने उसके पुनर्निर्माण की घोषणा की तो नेहरू ने कहा, आई डोंट लाइक यू रिस्टोरिंग सोमनाथ, इट इज हिंदू रिवाइवलिज्म। एक तरफ मुस्लिम लीग पाकिस्तान बना चुकी थी, दूसरी तरफ भारत का प्रधानमंत्री हिंदू पुनरुत्थान से डर रहा था। यही नहीं, जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन से मना किया गया। नेहरू फिर बोले, प्रेसिडेंट शुड नॉट एसोसिएट विद द टेंपल सेरेमोनीज। लेकिन राजेंद्र बाबू ने कहा, अगर सोमनाथ के पुनर्निर्माण में मैं नहीं जाऊंगा तो इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा, और वे गए।
यही वो दौर था जब सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म संस्कृति से दूरी बनाकर अपीजमेंट को स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया गया। और इसी समय आया समाज सुधार का दौर। नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई। हिंदुओं के लिए शादी, संपत्ति, गोद लेना, सब में नए कानून लाए गए। कांग्रेस का तर्क था यह सामाजिक समानता के लिए जरूरी है, लेकिन यह सामाजिक समानता सिर्फ हिंदुओं के लिए सीमित रखी गई, जैसे समाज सुधार का पूरा दायित्व हिंदुओं के लिए ही है। इसी विडंबना पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, अगर यह कानून अच्छा है तो सब पर लागू कीजिए। अगर आप सच में सेक्युलर हैं तो हर धर्म पर एक जैसा कानून बनाइए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि इसके लिए मुस्लिम समाज अभी तैयार नहीं है। मतलब हिंदू हमेशा बदलाव और सुधार के लिए तैयार थे, लेकिन यह सुधार बाकी वर्गों के लिए लागू नहीं हो सका। यह सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म जो आज हम देखते हैं वो उसी दौर से मजबूत हुआ। हर विचारों को अम्ब्रेला कहे जाने वाली कांग्रेस में नेहरू का एक छत्र राज आ चुका था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मृत्यु हो चुकी थी। इसी दौरान देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू मंदिरों को स्टेट कंट्रोल में लाने का सिलसिला शुरू हुआ। भारत में आज हर रिलीजन के लिए अपने अपने लोकल स्तर से लेकर टॉप लेवल तक ऑर्गेनाइज रहने के लिए मस्जिद, चर्च आदि है। लेकिन हिंदुओं के छोटे मंदिर से लेकर धाम तक जिस तरह से स्टेट कंट्रोल में है, इसकी शुरुआत यहीं से हुई। एक और ये कहा गया कि सरकार को धार्मिक कार्यों में शामिल होता हुआ नहीं दिखना चाहिए, और दूसरी ओर धर्म को ही सरकार के अधीन कर लिया गया। मंदिर की इकोनॉमी को सरकार ने कंट्रोल करना शुरू किया और साथ ही शुरू हुआ हज सब्सिडी के सेक्युलरिज्म का नया संस्करण। 1959 में नेहरू सरकार ने हज कमेटी एक्ट लाकर हज सब्सिडी की घोषणा की, यानी सरकारी पैसे से एक मजहबी यात्रा। यह हज सब्सिडी 2018 में जाकर खत्म हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। कोर्ट का जजमेंट बताता है कि वास्तविक अर्थों में आइडियाज की कांग्रेस, जो कभी ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस थी, उसने कैसे इस्लामिक टर्न ले लिया था जो कभी ठीक नहीं हो सका। यह आज तक जारी है, क्योंकि 1964 में नेहरू के बाद भी कांग्रेस का वैचारिक डीएनए वही रहा। नेहरू गए पर कांग्रेस का सोच वही रहा। कांग्रेस के हर फैसले में झुकाव एक दिशा में ही रहा। इंदिरा गांधी ने भी माइनॉरिटी अपीजमेंट को ही वोट बैंक की रणनीति बनाया, और अगर कोई कसर रह गई तो राजीव गांधी जी ने 1986 में शाहबानो केस का कोर्ट का फैसला पलटकर इसे पूरा कर दिया। शाहबानो केस की पूरी कहानी हमने दिखाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भरण पोषण का अधिकार सबको है, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज हो गया और राजीव गांधी सरकार ने अदालत का फैसला पलट दिया, क्योंकि सरकार की नीति तो महिला के अधिकार और समानता पर चर्चा होती रहेगी, बस किसी भी तरह से कांग्रेस के वोट ना कटे। और कांग्रेस की गाड़ी उसी रास्ते पर रही जहां नेहरू इसे ले गए थे, यानी जहां नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल से जिसकी शुरुआत की थी, राजीव गांधी ने शाहबानो केस में उस पर मोहर लगा दी। हिंदू करे सुधार, वोट बैंक बना रहे अपवाद। कांग्रेस ने अपनी इन नीतियों के कारण धर्म ही नहीं, उस संविधान को भी बदला, तोड़ा मरोड़ा और नुकसान पहुंचाया, जिसको बचाने की तथाकथित लड़ाई लड़ी जा रही थी। आज जो लोग हर मुद्दे पर ये सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं, उन्हें भी पता है कि संविधान में सेक्युलर शब्द 1976 में जोड़ा गया था। यानी पहले 26 साल तक देश गैर सेक्युलर था क्या? नहीं, बस तब तक कांग्रेस को सेक्युलरिज्म का मार्केटिंग वैल्यू समझ नहीं आया था। इमरजेंसी के बीच इंदिरा गांधी ने सेक्युलर और सोशलिस्ट दोनों शब्द जोड़कर इस बात को पक्का किया कि कांग्रेस जब चाहे जो चाहे वो कर सकती है। समय बदला, देश बदला, पर कांग्रेस की मानसिकता नहीं बदली दोस्तों। चाहे अयोध्या हो या काशी, कांग्रेस का पहला रिफ्लेक्स यही होता है कि हिंदू रिवाइवल के हर प्रयास सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है। कांग्रेस ने जिस तरह से भगवा आतंक का झूठा रचा, कर्नल पुरोहित से लेकर साध्वी प्रज्ञा तक को टॉर्चर किया, राम मंदिर का विरोध किया, राम जी के अस्तित्व को नकारा, राम सेतु को काल्पनिक बताया, एक ऐसा कल्चर तैयार किया जहां हिंदुओं ने गिल्ट में जीना शुरू किया। एकेडमिक्स में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जगह मिली और फिर ये मेन स्ट्रीम हुई। हर हिंदू आइडेंटिटी को कम किया गया या खत्म किया गया और मुगलों का ग्लोरिफिकेशन चला। ये सारी चीजें नेहरू के दौर में शुरू हुई और कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीति की कंटिन्यूएशन में देखी जा सकती हैं। यहाँ पर एक सवाल है कि आखिर नेहरू का सेक्युलरिज्म था क्या जिससे देश ग्रसित हुआ? दरअसल नेहरू का सेक्युलरिज्म पश्चिमी मॉडल से लिया गया था, जहाँ राज्य और धर्म पूरी तरह अलग हैं। लेकिन भारत में धर्म कोई संडे
संडे अफेयर नहीं है, ये तो जीवन की संस्कृति है दोस्तों। यानी भारत में धर्म रविवार को चर्च जाने तक सीमित नहीं है। यहाँ दीपावली सिर्फ त्योहार नहीं, दर्शन है। या मंदिर दान केवल पूजा नहीं, जीवन का हिस्सा है। नेहरू ने इसे समझा नहीं या शायद समझना नहीं चाहा, इसलिए उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश में धर्म विहीन बना दिया। इतने आघात और इतनी बाइस्ड नीतियों के बाद भी हमारी संस्कृति बची है, क्योंकि भारत की सभ्यता को किसी मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं, वो हजारों साल से अपने सनातन मूल्यों पर खड़ी है। एक सिविलाइजेशन के रूप में अगर हमें शत्रु बोध हो तो कोई भी नीति, कोई भी मैलिशियस इंटेंट हमारा अस्तित्व नहीं मिटा सकता। इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना हमारा उद्देश्य था। बाकी दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।